सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग। दोस्तों आपने हाइड्रोफोबिक कोटिंग के बारे में तो सुना होगा। दरअसल ये एक ऐसी कोटिंग होती है जिससे कि किसी भी चीज को पानी से बचाया जा सकता है। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन वगैरह सारे वाटरप्रूफ आ रहे हैं। दरअसल उसमें इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि पानी वगैरह से उसे बचाया जा सके। इसकी खास बात ये होती है कि ये किसी भी तरीके की चीज में आसानी से की जा सकती है और ये उस चीज पर एक छोटी सी लेयर जमा लेती है जिससे कि अगर पानी वगैरह के टच में वो चीज आती भी है तब भी उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं अगर हम बात करें इसको अलग अलग तरीके के मेटल्स के साथ या फिर चीजों के साथ टेस्ट करने की, तो आप देख ही रहे होंगे कि बड़ा ही मजेदार एक्सपीरियंस रहता है इसका। इस तरीके की हाइड्रोफोबिक कोटिंग की मदद से हम लोग बहुत सारे अमेजिंग गैजेट बना सकते हैं जो कि पूरी तरीके से वाटरप्रूफ होंगे। और साथ ही आपने देखा होगा कि गाड़ियों वगैरह को जंग खाते हुए, यानी कि अगर आप लगातार किसी गाड़ी या फिर मशीनों का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो वो धीमे धीमे जंग खाना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर उन पर हाइड्रोफोबिक कोटिंग की जाए तो शायद हम अपनी मशीनों को जंग वगैरह से बचा सकते हैं। वहीं दोस्तों हाइड्रोफोबिक मटेरियल से बने हुए कपड़े पूरी तरीके से वाटरप्रूफ होते हैं जिससे कि हम लोग रेन कोट वगैरह भी बना सकते हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी आगे आने वाले समय में काफी ज्यादा पॉपुलर तो होने ही वाली है। इसका एक एग्जांपल हमारे मोबाइल फोन्स के साथ देखने को मिलने लगा है, यानी कि आजकल मोबाइल फोन ऐसे मार्केट में आ चुके हैं जो कि पूरी तरीके से वाटरप्रूफ होते हैं। सुपर कैला। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप मोबाइल फोन वगैरह खरीदते हैं तो वो तो आपके सालों साल चलते हैं, लेकिन उनकी एसेसरीज में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है केबल मैनेजमेंट, यानी कि अगर आप अपने चार्जर या अडॉप्टर वगैरह की केबल को बहुत ही संभाल के रखते हैं तो वो भी आपके साथ सालों साल चलेंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ थोड़ा सा रफली पेश आते हैं, यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपने उसे एवे रोल करके डाल लिया, यानी कि कुल मिलाकर केबल मैनेजमेंट सही से ना होने की वजह से वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से चार्जिंग में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और केबल तो खराब होती ही है। तो दोस्तों अगर आप चाहें इन सब चीजों से बचना तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के मैग्नेटिक गैजेट का, जो कि साइज में तो बहुत ज्यादा छोटा रहता है लेकिन बहुत ही ज्यादा कमाल का रहता है। दरअसल ये मैग्नेटिक हुक्स होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर लगा दिए जाते हैं और जब आप कहीं जा रहे हो या फिर आप अपनी केबल को रोल करना चाहते हो तो इस मैग्नेटिक अटैचमेंट के जरिए ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये आपकी केबल को एकदम मैनेज्ड वे में आता है जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से केबल को रख पाए। साथ ही ट्रैवल वगैरह करने के लिए भी ये बड़ा ही कमाल का रहेगा। इसकी खास बात ये भी हो जाती है कि अगर आपको लिमिटेड लेंथ की केबल चाहिए तो दोस्तों जितनी केबल की जरूरत है आप सिर्फ उतने को ही खींच के यूज कर सकते हैं। बची हुई केबल इसमें रोल रहेगी और जरूरत पड़ने पर आप चाहें तो इसे खींचकर फिर से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का छोटा सा लेकिन कमाल का गैजेट आपकी चार्जिंग एसेसरीज को संभाल कर रखने में आपकी मदद करेगा। बेस्टेक एम केयर इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश। दोस्तों आजकल इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश का चलन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसकी दो वजह आप मान सकते हैं। एक तो इसे इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान होता है और दूसरा इसमें टाइमर सेट होता है, यानी कि आप एक लिमिटेड टाइम में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। नॉर्मली अगर आप सिंपल ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें टाइम का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लग पाता कि आपने कितनी देर तक ब्रश किया है, लेकिन इसमें टाइमर लगा होने की वजह से आप आसानी से लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे यूज कर सकते हैं। वहीं दोस्तों ये ब्रश काफी ज्यादा मजेदार होता है, ना सिर्फ इस्तेमाल करने में बल्कि इसका वाइब्रेटिंग टेक्नोलॉजी आपके दांतों को बहुत अच्छी तरीके से साफ करती है। ये इतनी तेजी से वाइब्रेट होता है कि आपके दांतों के कोने कोने तक जाकर उसकी सफाई करता है। वहीं चार्जिंग डॉक के साथ आता है। अगर आप चाहें तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी बेसिन के साइड में, जहां पर इस्तेमाल करने के बाद आप वापस जब इसमें रखते हैं तो खुद ब खुद ये चार्जिंग स्टेशन पर चला जाएगा, यानी कि इसे चार्ज करने के लिए आपको बार बार केबल वगैरह या फिर लीड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे आप चाहें तो एक जगह पर फिक्स कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दोबारा वहां से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके का फुली ऑटोमेटेड टूथब्रश काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है और आगे आने वाले समय में इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा पॉपुलर होगा। एटमस वैक्यूम पंप। दोस्तों आपने काफी सारे एड्स वगैरह में ऐसा देखा होगा कि अगर कपड़ों को पैक करते समय या फिर चीजों को रखते समय वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जिस पैकेट में आप उसे रख रहे हैं उसमें पूरी तरीके से वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो वो काफी ज्यादा स्पेस की बचत करता है। यानी कि अगर नॉर्मल बैग में 4 से 5 शर्टें आ सकती हैं तो आसानी से आप उसमें 7 से 8 लगभग दुगनी क्वांटिटी की शर्ट्स रख सकते हैं, जिससे कि आपकी सामान रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और ट्रैवल में ये चीज बहुत ही ज्यादा काम आएगी। तो दोस्तों नॉर्मली इस काम के लिए काफी सारे वैक्यूम पंप्स अवेलेबल हैं जिन्हें कि मैनुअली इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके के छोटे से वैक्यूम पंप को, जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर रहेगा ऐसी सिचुएशन में। दोस्तों इसकी खास बात ये होती है कि ये साइज में बहुत ज्यादा छोटा होता है, मतलब इतना ज्यादा छोटा कि आप अपनी पॉकेट में लेकर भी इसे कैरी कर सकते हैं। वहीं पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होने की वजह से बस आपको इसे अपने पैकेट में लगाना होगा, जिसके बाद ये उस पैकेट में पूरी तरीके से वैक्यूम क्रिएट कर देता है और आपका सामान बहुत कम स्पेस में आसानी से आ जाएगा। इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल आप अपने किचन वगैरह में भी कर
सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खाने की चीजें होती हैं जो कि हवा में खराब हो सकती हैं, यानी कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह आ सकते हैं। लेकिन अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं उसके पैकेट में तो वो पूरी तरीके से प्रिजर्व हो जाती है एक लंबे समय के लिए। तो ये गैजेट बड़ा ही काम का हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में भी। लेकिन दोस्तों इसका यूजेस सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होते। अगर आप इसका इस्तेमाल आप एक एयर पंप के तौर पर भी करना चाहते हैं, यानी कि बॉल वगैरह को फुलाने में, तो वहां पर भी ये आपके काफी ज्यादा काम आएगा। ये गैजेट पूरी तरीके से रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है, यानी कि आप जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के ही। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसा वैक्यूम पंप परचेज करने का सोच रहे हो जिससे कि आप वैक्यूम क्रिएट कर सकें, तो ये गैजेट एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा इस काम के लिए। साइनैप्स। दोस्तों ईयरफोन का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं अपने अलग अलग कामों में। कोई कॉलिंग वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल करता है या फिर कोई म्यूजिक लिसनिंग के लिए। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में प्रॉब्लम ये होती है कि ये आपके दोनों कानों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है, और अगर आप हाई वॉल्यूम पर गाना सुन रहे हैं तो आपको बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक पूरी तरीके से कैप के शेप में आता है। यानी कि आप इसे नॉर्मली तो एक कैप की तरह लगा सकते हैं, लेकिन इसमें छोटे छोटे स्पीकर्स होते हैं जो कि बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से आपके कानों तक आवाज पहुंचाते हैं, और वो भी उन्हें बिना ब्लॉक किए। तो इस तरीके का गैजेट आगे आने वाले समय में काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती। इसमें आपको छोटी छोटी एलईडी लाइट भी दे रखी होती है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपके लिए टॉर्च का काम करेंगी। साथ ही एक छोटी सी बैटरी इनबिल्ट होती है जिसे कि आप वायरलेस चार्जिंग की मदद से चार्ज भी कर पाएंगे। तो इस तरीके की कैप्स काफी ज्यादा कमाल की हो जाती है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। वही दोस्तों ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का नमूना है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नॉटप्ला। दोस्तों कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर पानी पीने के लिए आपको बॉटल्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि अगर आप लगातार मैराथन में दौड़ रहे हो तो वो एक लंबी रेस होती है। अगर पानी पीने के लिए आप रुकते हैं तो आप बॉटल वगैरह से अगर पानी पियेंगे तो आपको अच्छा खासा टाइम हो जाएगा। तो अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि बड़ा ही बेहतरीन रहता है। दोस्तों इसे एक खास तरीके के मटेरियल से बनाया जाता है जिसकी वजह से ये देखने में एकदम पॉलिथीन जैसा लगता है, जिसमें पानी या फिर बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स भरी जा सकती हैं। लेकिन ये पॉलिथीन दरअसल होती नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे खा भी लेते हैं तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल मैटर से बना हुआ ये चीज बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहती है, ना सिर्फ इस्तेमाल करने में बल्कि आप अपने साथ रखकर इसे कहीं भी लेकर ट्रैवल कर सकते हैं जहां पर पानी वगैरह की कमी हो। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट वाकई काफी ज्यादा अतरंगी सा होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा काम की चीज रहती है। हुनु फोल्डेबल कॉफी कप। दोस्तों आजकल डिस्पोजल की समस्या काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसी बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट वगैरह हैं जहां पर इस्तेमाल किया जाता है ऐसी चीजों का जो कि प्लास्टिक से बनी होती हैं और उसमें लोग आराम से खाते पीते रहते हैं। बात अगर कॉफी की हो तो उसके लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मोकोल के ग्लासेस वगैरह का या फिर प्लास्टिक डिस्पोजल्स का। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है बल्कि ये एनवायरमेंट को भी उतनी ही ज्यादा दिक्कत देता है। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पॉकेट में पड़े हुए ये फोल्डेबल ग्लास का, जो कि खास तौर पर कॉफी वगैरह के लिए बनाया गया है। दोस्तों इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से रहती है कि ये पूरी तरीके से फोल्ड हो जाता है, जिससे कि इसके साइज का पता नहीं चलता और आप आराम से इसे पॉकेट में डालकर कहीं भी ले जा सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इसके यूजेस की तो ये कोल्ड ड्रिंक्स और कॉफी वगैरह दोनों के लिए ही सुटेबल रहेगा। वहीं दोस्तों अगर आप गर्म चीजों को इसमें लेते हैं तो इसके साथ आपको एक पट्टा टाइप का भी मिल जाता है, जिससे कि ग्लास के ऊपरी सिरे पर लगाने पर आप गर्म गर्म चीजों को भी आसानी से इससे पकड़ सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सहूलियत रहता है कॉफी वगैरह के साथ। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं एक ऐसा छोटा सा ग्लास जिसे हमेशा आप अपने साथ कैरी कर सके ट्रैवल वगैरह में, तो आई थिंक ये एकदम बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। क्वाडशा। दोस्तों अगर हमें दीवार में ड्रिल करना हो तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग ड्रिल मशीन वगैरह का, लेकिन अगर हमें प्लाईवुड में होल करना हो जिससे कि हम आर पार देख सके तो हम लोग क्या ड्रिल मशीन की मदद से ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो शायद पहली नजर में आपका जवाब होगा कि नहीं, लेकिन दोस्तों इस गैजेट की मदद से ये भी पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों ये एक ऐसी ड्रिल मशीन के अटैचमेंट के साथ आती है जिसे कि आप इस्तेमाल करते हैं अगर अपनी प्लाईवुड पर, तो ये आपकी प्लाईवुड पर एक रेक्टेंगुलर शेप में होल कर सकती है। हालांकि इसके साइज को एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ही कमाल का गैजेट रहता है ये, क्योंकि नॉर्मली अगर प्लाईवुड में छेद करना हो तो काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है इस तरीके का होल बनाने के लिए, लेकिन इस तरीके के गैजेट की मदद से ये काम चुटकियों में किया जा सकता है। ईव बोर्ड प्रिंट पेन। दोस्तों प्रिंटर की जरूरत तो हम सभी लोगों को पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें प्रिंट करने के लिए आप नॉर्मल प्रिंटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हो जिसपे आप अपना नाम चाहते हो, उसको आप पेपर प्रिंटर पर लगाकर प्रिंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए बनाए गए हैं खासतौर पर इस तरीके के प्रिंटर जिन्हें कि आप अपने हाथों में लेकर आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों ये एक ऐसा प्रिंटर होता है जो कि साइज में बेहद छोटा रहेगा, जिससे कि आप किसी भी तरीके की प्रिंट कर सकते हैं, वो भी किसी भी सरफेस पर। इसके साथ आपको एक इसका ऑफिशियल ऐप मिलता है जहाँ पर ढेर सारे
स्टिकर्स वगैरह होते हैं जिन्हें कि आप प्रिंट कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो किसी भी चीज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसी ऐप में, जहां से आपको प्रिंटिंग करने में और भी ज्यादा मजा आए। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट है, चीजों को कस्टमाइज बनाने में और अपना नाम वगैरह लिखने में काफी ज्यादा मजेदार रहता है। और अगर आपकी कोई फर्म वगैरह हो जहां पर आप काफी सारी चीजें कस्टमाइज यूज करना चाहें तो वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रांडिंग के लिए इस तरीके के छोटे से प्रिंटर का। लिमोडो विंडो विजार्ड। दोस्तों शीशों को साफ करना बहुत ही ज्यादा पेचीदा काम होता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है और साथ ही साथ आपको तगड़ा टाइम भी जो है इसको देना पड़ता है, तब वो जो है एकदम अच्छी तरीके से चमकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ये काम रोबोटिक्स के जरिए भी करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा छोटा सा रोबोट होता है जो कि आपके शीशों को साफ करने का काम चुटकियों में कर सकता है। दोस्तों ये एक पूरी तरीके से ऑटोमेटेड गैजेट होता है जहाँ पर काफी सारे सेंसर्स लगे होते हैं, जिससे कि ये शीशे को बहुत अच्छी तरीके से साफ करता है। इसके साथ आपको एक इसका छोटा सा रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं आप अपने मोबाइल फोन को भी एज अ रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट सफाई के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहता है। तो दोस्तों एक बार तो इसे लाइक कर ही दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कुछ ऐसी अमेजिंग इन्वेंशंस जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है घरों में आपके। तो अगर आप भी चाहते हैं इनके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन या फिर इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि इसी तरीके की मजेदार इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।